राजा रामकृष्ण। साधक रामकृष्ण का जन्म बंगाल के राजशाही के 8 ग्राम नामक स्थान में उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिदेव राय था। इस राय परिवार से नाटोर राजवंश का जातीय संबंध था। नाटोर राजवंश ने रामकृष्ण को गोद ले लिया था। रानी भवानी के अगाध ऐश्वर्य और प्रताप की छत्र छाया में बालक रामकृष्ण की परवरिश होने लगी। राजप्रसाद में कंगाली भोजन हो रहा था। 1 लाख ब्राह्मणों की पदधूलि ग्रहण करने के व्रत का रानी उद्यापन कर रही थी। कुमार रामकृष्ण भी माता के साथ रहकर स्वयं पात्र में उसी धूलि का संग्रह कर रहे थे। यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता था। कुमार की शिक्षा श्रेष्ठ आचार्यों के अधीन चल रही थी। कुमार राजप्रसाद के कोलाहल के प्रति उदासीन रहते थे। कुमार के मनोभाव और आचरण से रानी चिंतित रहने लगी। उन्होंने अपने गुरु तर्कवागीश से परामर्श लिया। वे बोले, मां, रामकृष्ण की शादी कर दी और कुमार के हृदय में धर्म जीवन की जो आकांक्षा उग्र हो रही है, उस ओर देखते हुए अविलंब उसे दीक्षा देने की व्यवस्था करे। कुमार की शादी अत्यंत रूपवती कन्या से हुई। तर्कवागीश ठाकुर के निर्देश से कुमार को माता रानी भवानी ने ही दीक्षा मंत्र दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर काल में कम से कम गुरु ज्ञान में माता के प्रति ही भक्तिमान रहे रामकृष्ण। रानी भवानी अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करने लगी। कभी मुर्शिदाबाद में गंगा के किनारे, कभी बढ़नगर के प्रसाद में, लेकिन ज्यादातर समय बनारस में। इधर राजा रामकृष्ण का मन सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए अधीर हो रहा था। नाटोर के प्रख्यात काली मंदिर में उनका ज्यादातर समय बीतने लगा। बीच बीच में वानसर के शमशान में जाकर भी ध्यान मग्न हो जाते थे। नाटोर के समीप ही भवानीपुर में एक सिद्ध शक्तिपीठ है। रामकृष्ण वहां जाकर पूजा अर्चना करने लगे। पंचमुंडी के आसन पर बैठकर कई कई दिनों तक ध्यान मग्न रहते। एक बार तारापीठ जाकर उन्होंने प्रसिद्ध तांत्रिकों के साथ मुलाकात की। उन्हें वहां साधन निर्देश और निगूढ़ तंत्र क्रियादि की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय भवानीपुर में एक महाशक्तिमान कौलाचार्य का आविर्भाव हुआ। इनके निकट राजा रामकृष्ण पूर्णाभिषिक्त हुए और उन्होंने शव साधना का अनुष्ठान किया। कौलाचार्य की निष्ठा युक्त साधन धारा को पकड़कर रामकृष्ण का आध्यात्मिक जीवन प्रवाहित होने लगा। वे प्रायः भवानीपुर के शक्तिपीठ में जाकर तपस्या में मग्न हो जाते थे। शाक्त ग्रंथों के अनुसार भवानीपुर शक्तिपीठ में ही सती का पतन हुआ था। यहां की अधिष्ठात्री प्रतिमा का नाम अर्पणा देवी है, लेकिन जनसाधारण में यह शक्ति प्रतिमा भवानी देवी के नाम से विख्यात है। राजा रामकृष्ण ने काली मंदिर के चारों ओर पंचमुंडी आसन स्थापित किए। पास ही 2 सरोवरों के पास वकुल वाटिका थी। यह उनकी संध्याकालीन धर्म सभा का स्थान था। प्रसिद्ध तांत्रिक आचार्यों के कुलाचार की विवेचना और साधन मार्ग के अनेक मूल्यवान निर्देश इस सभा में ग्रहण कर सभी उपकृत होते थे। भवानी देवी की सेवा पूजा के लिए राजा रामकृष्ण ने उस समय बड़ी राशि की आय का एक तालुका अलग कर दिया। अमावस्या की अंधेरी रात थी। रामकृष्ण काली मंदिर में बैठकर ध्यान मग्न थे। बार बार हाथों में लाल ओढ़ुल और बेलपत्र मां के चरणों में अर्पित कर रहे थे और मां मां का उच्चारण कर रहे थे। उनके पास सिर्फ पुरोहित और अनुचर भोला थे। अकस्मात मंदिर प्रांगण में दंड कमंडल और त्रिशूल धारण किए हुए एक सन्यासी दिखाई पड़े।
सुडौल शरीर, भूरी जटा, सिद्ध साधक की दिव्य ज्योति। पुरोहित ने स्वागत सत्कार किया। उन्हें आशीर्वाद देते हुए सन्यासी ने कहा, मैं राजा रामकृष्ण से मिलने आया हूं, तुरंत उनके पास ले चलो। मंदिर के द्वार पर पहरा दे रहे भोलानाथ ने निवेदन किया, प्रभु, ध्यान में मग्न रहने के समय महाराज के पास जाने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप कल प्रातः काल आकर उनसे अपनी बात कहें। क्रोध से सन्यासी की आंखें लाल हो गई। वे मंदिर के चबूतरे पर जाकर खड़े हो गए और चीखने लगे, रामकृष्ण, तुम्हें धिक्कार है। तुम अपने को ही भूल गए। तुम क्या थे? तुम्हारा असल परिचय क्या है? एक बार तुम अपना पहला जीवन याद करो। तोड़ डालो माया के बंधन। और सन्यासी अंधेरे में गुम हो गए। रामकृष्ण के कानों में सन्यासी की आवाज पड़ी। उन्हें लगा कि यह कोई परिचित स्वर है। वे दौड़कर मंदिर से बाहर आए। पूछा, कहां गए वे सन्यासी? बहुत खोजने पर भी सन्यासी नहीं मिले। रामकृष्ण जब प्रातः प्रसाद लौटे तो उन्हें लगा जैसे कोई कह रहा हो, तोड़ डालो ये बंधन, तोड़ डालो। वे उद्विग्न हो उठे। तभी मुक्ति का अवसर भी आ गया। वारेन हेस्टिंग ने यह परगना अपने एक ताबेदार के नाम लिख दिया। यह 18वीं सदी का उत्तरार्ध था। नाटोर राज्य के लिए यह बड़ी क्षति थी। एक आश्रित व्यक्ति के विश्वासघात के कारण भूलना परगना भी हाथ से निकल गया। रामकृष्ण एक सन्यासी की तरह स्थिर रहे। एक एक इन परिसंपत्तियों की नीलामी होती रही। रामकृष्ण सांसारिक बंधनों से मुक्ति की खुशी में निश्चिंतता की सांस लेते रहे। मंदिर में महासमारोह और षोडशोपचार पूजा की व्यवस्था हो रही थी। मुक्ति के लिए रामकृष्ण अधीर हो उठे। 8 ग्राम के रिश्तेदार रामकृष्ण को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचने लगे, किंतु सफलता नहीं मिली। यह बात जब रामकृष्ण को पता लगी तो उन्होंने षड्यंत्रकारियों को बुलाया और अपनी जमींदारी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को लिख दिया। शुभचिंतकों के ऐतराज पर बोले, जमीन पाकर उन लोगों की अशांति थोड़े ही दूर होगी। नाटोर से 5-6 मील दूर प्रसिद्ध वानसर शमशान में राजा रामकृष्ण की साधना चलती रहती थी। साधना के कई साल बीत गए। धीरे धीरे पूरे बंगाल में रामकृष्ण की साधना, सिद्धि और दानशीलता की बात फैल गई। राज्य का ऐश्वर्य अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन जब रामकृष्ण राजप्रसाद में होते तो उनके पास से कोई निराश नहीं जाता। एक दिन रामकृष्ण राजसभा में बैठे थे। एक गरीब ब्राह्मण आया। उसने एक पत्थर का टुकड़ा राजा को दिया। उस पर एक श्लोक खुदा था। श्लोक संस्कृत में था, मैं बस अर्थ बता देता हूं। यदुपति कृष्ण की मथुरापुरी कहां गई? रघुपति का उत्तर कौशल भी आज कहां है? यह विचार कर तुम अपना मन स्थिर करो और जगत के नश्वरत्व को समझो। राजा ने पूछा, यह पत्थर तुम्हें कहां मिला? महाराज, मैं दरिद्रता से ऊबकर फांसी लगाने के इरादे से वानसर के जंगल में चला गया। वहां एक सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने यह पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा, इसे रामकृष्ण को दे देना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामकृष्ण ने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने का आदेश देकर सभा भंग कर दी। रामकृष्ण के मन में बार बार यह सवाल कौंधने लगा, कौन है वह सन्यासी जो उनका अनुसरण कर रहे हैं? सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना घटे
तो कितना रोमांच हो आएगा आपके अंदर। कोई सन्यासी आपको ऐसे फॉलो करे। तो जब भी आप चरितावली सुनते हैं ना, तो उसमें खुद को एकदम डुबा दीजिए, खुद को महसूस कीजिए। तब जो संत आपको समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, हम जीवनी पे आते हैं। रामकृष्ण की विरक्ति और दानशीलता के कारण राज को शून्य हो चला था। रानी भवानी उन दिनों बनारस में थी। उन्हें समाचार मिला तो चिंतातुर हो गई। जमींदारी का बड़ा भाग हाथ से जा चुका था। जो बचा था उसकी देखभाल का जिम्मा स्वयं संभालने के निश्चय के साथ वह लौट आई। रानी भवानी के आने से रामकृष्ण जमींदारी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। वे तमाम शक्ति पीठों में जाकर साधना करने लगे। बनारस जाकर काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का दर्शन किया। अंत में एक दिन उनकी साधना तब पूरी हुई जब भवानीपुर की पीठ स्थली पंचमुंडी के आसन पर बैठकर इष्ट देवी आद्य शक्ति के साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। अमावस्या की अंधेरी रात में महापूजा के अनुष्ठान में कुछ विलंब था। राजा रामकृष्ण प्रेमानंद में मतवाले हो उदात्त स्वर में स्वरचित गीत गा रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बह रही थी। अकस्मात सामने के वनांचल से हां रे हां की भयावह आवाज आई। डाकुओं का एक दल मंदिर लूटने के लिए आ रहा था। डाकू जानते थे कि मंदिर के संदूक में चढ़ावे का पैसा होगा। देवी प्रतिमा पर लाखों के आभूषण होंगे। महिलाएं भी आभूषणों से लदी होंगी। लेकिन यह कैसा अद्भुत दृश्य। डाकुओं का दल हाथों में मसाल लिए एक बार आगे बढ़ रहा है तो एक बार पीछे लौट रहा है। अंत में थक हार कर डकैत वापस लौट गए। डाकुओं के आने और फिर लौट जाने का रहस्य भक्तों की समझ में नहीं आया। लेकिन सिद्ध साधक रामकृष्ण ने यह रहस्य जान लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। मां ने अवतीर्ण होकर दस्यु दल को भगाया था। डाकू दल का सरदार दूसरे दिन मंदिर में आया और रामकृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। पिछली रात उसने मां की अलौकिक लीला देखी थी। इस दस्यु सरगना का नाम शंकरा था। उत्तरी बंगाल में इसका आतंक था। उसने रामकृष्ण से कहा, महाराज, मुझे पता था कि केवल कुछ ही लोग मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि स्वयं जगत जननी अवतीर्ण होकर मंदिर की रक्षा करेंगी। आज पता चला कि आपका आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय है। रामकृष्ण ने शंकरा को गले लगाकर कहा, भाई, तुम्हारा भाग्य असीम है। तुमने स्वयं मां की हाथों में तलवार पकड़ा दी। मैं सारा दोष क्षमा करता हूं। अब से मां की वंदना करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मुझे एक दृष्टांत यहां पे याद आता है। देवादास जी महाराज के मुख से मैंने सुना था। मुझे संत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं दृष्टांत बता देता हूँ, बहुत संक्षेप में बताता हूँ। कभी मैं पूरी जीवनी उनकी बताऊंगा, नहीं तो आप जाके वहां सुन सकते हैं। आपको भी नियमित रूप से देवादास जी महाराज को सुनना चाहिए। तो कुछ ऐसा था कि एक सिद्ध संत थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी भगवान में, जैसा कहा जाता है ना कि हमें सभी में भगवान को देखना चाहिए। हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम गुस्से में आ जाते हैं। मतलब हमारी कुछ बुराई कर दी तो हम गुस्से में आ जाते हैं। मुझे ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? ईगो हर्ट हो जाता है। जो भी हो, तो क्या हुआ कि वो जो सिद्ध संत थे, उनके घर एक दिन चोर आया, डाकू आया। तो वो उठे और कहते हैं, अरे राम जी, आप वेश बदल के आए हैं मुझसे मिलने और धनुष के जगह बंदूक लेके आए हैं। वो जो डाकू था वो भौचक्का रह गया कि ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बहुत सत्कार के साथ
वो सिद्ध संत बोले, आइए राम जी, बैठिए, आइए। उनको अच्छे से बिठाया। उन्होंने ये भी बोला कि अभी आपने ये रूप धारण किया है तो इस रूप की मर्यादा को आप रखेंगे। तो क्या किए कि वो कुछ कुछ घर का जो सामान था जो वो लेना चाह रहे थे वो सब बांध के उनको दे दिए और बोले, राम जी आपने मुझे दर्शन दिया। उनको प्रणाम किया, उनका पैर धोया और उसके बाद उनको विदा कर दिया। मतलब डाकू घर में आया और वो भी उसमें राम भगवान को देख रहे हैं और वैसा ही सत्कार किया उन्होंने। आपको पता है क्या हुआ? वो जो डाकू था ना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो अगले दिन ही आता है और उनका पैर पकड़ के बहुत रोता है और उसके बाद वो भगवान का भक्त हो गया। ठीक है, तो आते हैं जीवनी पे। एक दिन संवाद मिला, बादशाह ने नाटोरा अधिपति को महाराजाधिराज पृथ्वीपति की उपाधि से अलंकृत किया है। बादशाह और ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि यह उपाधि देने नाटोरा आ रहे हैं। राजधानी में उत्सव आयोजित था, लेकिन रामकृष्ण इस सबसे निष्प्रिय थे। उन्होंने दीवान को आदेश दिया, कई दिनों तक षोडशोपचार के साथ नित्य देवी पूजा, ब्राह्मण भोज तथा कंगालों को दान देने की व्यवस्था की जाए। बड़ी संख्या में प्रार्थियों की भीड़ लगने लगी। बड़े बड़े परगना एक एक कर नीलाम होने लगे। अर्थ की कमी और रामकृष्ण की उदारता से दीवान तंग आ गए। दरअसल रामकृष्ण ने यह जानते हुए कि खजाना खाली है, जानबूझकर यह व्यवस्था अपना भार हल्का करने के लिए ही तो किया था। एक दिन फिर उसी रहस्यमय सन्यासी का आगमन हुआ। उत्सव की शोभा यात्रा में हाथी की पीठ पर सवार होकर वे उस दिन नाटोर के राजपथ पर जा रहे थे कि उनकी नजर दिव्य कांति वाले सन्यासी पर पड़ गई। रामकृष्ण हाथी से उतर गए। उनके दिमाग में कौन था? ये तो वही सन्यासी हैं जो अमावस्या की रात को काली मंदिर में आए थे और उस ब्राह्मण को पत्थर का टुकड़ा दिया था। सन्यासी ने उन्हें अपना परिचय दिया। वे उच्च कोटि के साधकों के बीच श्रीजी के नाम से विख्यात थे। राजस्थान के बूंदी राजवंश में उनका जन्म हुआ था। युवावस्था में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद एक महायोगी के आश्रम में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। दोनों लोग नगर के पास एक निर्जन स्थान में जाकर बैठ गए। श्रीजी ने अकस्मात रामकृष्ण के मेरु दंड का स्पर्श किया। रामकृष्ण के शरीर में विद्युत लहर से उठी। पूर्व जन्म की स्मृति मानस पटल पर अंकित हो गई। उन्होंने देखा, हरिद्वार के पुथ क्षेत्र की एक गुफा में वे बैठे हुए हैं। गुरु और उनके प्रवीण गुरु भाई सामने ध्यानस्थ हैं। वे गुरु भाई ही आज की श्रीजी थे। दोनों तरुण शिष्यों के साधन जीवन के अंतःस्थल में छिपी हुई थी एक क्षीण भोग कामना। सदगुरु की दिव्य दृष्टि से उस दिन वे धोखा नहीं दे सकते थे। प्रारब्ध मिटाने के लिए ही यह दूसरा जन्म हुआ था। श्रीजी बहुत पहले आविर्भूत हुए थे। स्वयं बंधन मुक्त होकर अब वे बार बार गुरु भ्राता की मुक्ति के लिए आ रहे थे। सन्यासी फिर अंतर्ध्यान हो गए। रामकृष्ण राजपाट, पत्नी, बच्चों सबका मोह त्याग कर भवानीपुर के पंचमुंडी आसन पर बैठ गए। अब उनकी चरम साधना शुरू हुई। काफी दिन बीत गए। अमावस्या को घोर अंधकार था। रामकृष्ण ध्यान मग्न। उनके साथ तुम्हारा मन मुटाव हो गया है। इसे मिटाए बिना परम प्राप्ति संभव नहीं है। रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, जगत जननी, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बेटे, रानी भवानी की इच्छा थी तुम्हें प्रजापालक राजा और महान साधक दोनों एक साथ देखने की, लेकिन तुम राजत्व को ठोकर मारकर मुक्तिकामी साधक बन बैठे हो। इसी कारण यह मतभेद है। प्रारब्ध का भोग इस बार खंडित होगा। तुम मां से क्षमा याचना करो। सांसारिक जीवन की सभी इच्छाओं को मिटाकर फिर मेरे पास आना।
इतना कहकर आद्य शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। रानी भवानी मुर्शिदाबाद में थी। रामकृष्ण को वहां जाना होगा। कहा जाता है सिद्ध साधक की अमोघ इच्छा उस समय अविलंब और अलौकिक रूप में पूरी हो गई। क्षण मात्र उनका सिद्ध शरीर पंचमुंडी के ध्यानासन से झटके के साथ उठा और बड़ नगर की तरफ चल पड़ा। पहरा दे रहे शिष्य भोलानाथ से कहा, भोला, कुछ चिंता मत करना, मैं इस क्षण मां के पास जा रहा हूं। कुछ समय बाद संवाद मिला। रामकृष्ण का शरीर उस दिन रात में भवानीपुर से बहुत दूर पाकुड़िया अंचल के एक पुल के समीप गिर पड़े हैं। उस अंधेरी रात में इतनी कम समय में वे पाकुड़िया तक की दूरी कैसे तय कर सकते थे, यह रहस्य कोई नहीं जान सका। पाकुड़िया में नाटोरा के गुरुवंशीय ब्राह्मण निवास करते थे। संवाद मिलते ही वे दौड़कर आए। उन लोगों ने रामकृष्ण को पालकी में बैठाकर रानी भवानी के पास पहुंचा दिया। माता और पुत्र का मिलन बहुत ही मर्मस्पर्शी था। माता से क्षमा प्राप्त करने के बाद रामकृष्ण का जीवन रूपांतरित हो गया। परम पद प्राप्त करने का समय आ गया था। बड़नगर के गंगा तट पर 3 रात बिताने के बाद राजा रामकृष्ण ने मानो अंतिम रूप से आद्य शक्ति के दर्शन प्राप्त किए। उनकी संपूर्ण सत्ता मात्रमयी हो उठी। अंतिम सांस निकट रही। आप्त काम साधक इस समय परमानंद में स्फुट स्वर से गाने लगे, मेरा मन यदि भूले तो मृत्यु सैया पर काली का नामृत पहुंचा देना मेरे कानों में। यह शरीर अपना नहीं है, दुश्मन के साथ चला है। लाओ हे भोला, जप की माला, विलीन हो जाऊं गंगा जल में। उत्तर साधक भोलानाथ उनके कानों में बार बार मात्र नाम सुधा पहुंचा रहा था। इस क्षण में रामकृष्ण के हाथ की जयमाल सर्वदा के लिए स्थिर हो गई। आप्तकाम महासाधक की सर्वसत्ता जगत जननी के ज्योति सागर में एकाकार हो गई। 1795 ख्रीष्टाब्द के तंत्र साधना के क्षेत्र में बंगाल के इस महान साधक का देहावसान हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह जीवनी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैंने प्लेलिस्ट में और भी सिद्ध संतों की जीवनी दे रखा है। वहां मैंने हैशटैग लगाया है #सिद्ध संत एपिसोड। तो अगर आप चाहें तो वहां जाके सिद्ध संत पे भी क्लिक करके और संतों की जीवनी सुन सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।